हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अक्का। आज हम जो सैंडविच बना रहे हैं, ये बनाना इतना इजी है कि इसे बच्चे भी बना सकते हैं, क्योंकि इसके लिए ना हमें गैस जलाने की ज़रूरत है ना टोस्टर की ज़रूरत है। इसे हम बस बना के रख सकते हैं बहुत कम बेसिक इंग्रेडिएंट के साथ में। तो ये स्कूल स्टार्ट हो गए हैं, आप इन्हें बच्चों को लंच बॉक्स में दे सकते हैं, हल्की फुल्की भूख में आप इसे खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में बना सकते हैं। तो चलिए इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले जो हम सैंडविच बना रहे हैं, इसके लिए हमें चाहिए ब्रेड के स्लाइसेस के, मिक्स फ्रूट जैम, शेजवान सॉस या चटनी, ग्रीन चटनी जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और बटर। तो आइए सैंडविच बनाना स्टार्ट करते हैं। सैंडविच बनाने के लिए हमें सभी स्लाइसेस के ऊपर बटर को स्प्रेड करना है। बटर को हमें पूरी ब्रेड पर लगाना है और एक साइड ही हमें बटर लगाना है। तो देखिए, हम इस तरह से सभी स्लाइसेस को बटर लगा के तैयार कर लेते हैं। सभी स्लाइसेस पे बटर लगाने के बाद में बटर लगी हुई साइड पे एक स्लाइस पे हम अच्छी तरह से ग्रीन चटनी लगाएंगे। तो ग्रीन चटनी को भी हमें चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करना है। तो ये ग्रीन चटनी हमने लगा ली है। चटनी लगाने के बाद इसके ऊपर हम दूसरा स्लाइस रखेंगे और एक स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे मिक्स फ्रूट जैम। इसे भी हमें बटर लगी हुई साइड में ही लगाना है। तो इसे भी हम चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेते हैं। तो इस तरह से हमने एक स्लाइस पे लगाई है चटनी और एक पे लगाया है मिक्स फ्रूट जैम। तो ये दोनों चीज़ें हमने लगा ली हैं। इसको भी हम कवर कर देते हैं और अब एक स्लाइस के ऊपर हम लगाएंगे शेजवान सॉस या चटनी। तो इसे भी लगा लेते हैं। तो ये हो गया हमारा सैंडविच तैयार। अब इसे हम अच्छी तरह से लगाने के बाद में कवर कर देते हैं। तो ये सारे पीस पे सब लग गया है, सारी चटनी और सॉस सब चीज़ें लग गई हैं। अब इसके हम साइड्स को काट देंगे। ब्रेड के चारों तरफ से इनके साइड्स को हमें निकाल देना है और ये सब तरफ से साइड्स निकलने के बाद इसे हम सेट होने के लिए रखेंगे। मैं इसे क्लिंग क्लिंग में रैप कर रही हूँ। आप इसे फॉइल में या आप इसे पॉलीथीन में भी रैप कर सकते हैं। हम इसे फ्रिज में रखेंगे। आप इसको बिना फ्रिज के भी सेट होने के लिए रख सकते हैं। तो इसी तरह से हम दूसरा सैंडविच बना के तैयार कर लेते हैं। ये दोनों सैंडविच बन गए हैं। अब हम इसे थोड़ी देर सेट होने देंगे। तो चलिए, ये देखिए सेट हो गया है। मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। बहुत अच्छा, बहुत कलरफुल लगता है, देखते ही खाने का मन करता है। तो हम इसे ट्रायंगल शेप में काट के सर्व कर रहे हैं। आप इसे अपनी पसंद के अकॉर्डिंग कोई से भी शेप में कर सकते हैं। तो ये देखिए कितना बढ़िया सैंडविच बन के तैयार हुआ है। मैं इसे सर्व करती हूँ और दूसरा सैंडविच बनाने की तैयारी करते हैं। तो आप भी इसे ट्राई करने की कोशिश करिए और बताइए आपने जो बनाया कैसा बना। दूसरा सैंडविच हम बना रहे हैं स्प्राउट्स से। इसके लिए हमने लिए हैं स्प्राउट्स, बटर, बॉइल्ड आलू, बॉइल्ड एग, ग्रीन चटनी, नमक, काली मिर्च पाउडर, चाट मसाला, ब्रेड के स्लाइसेस और मेयोनीज। इसमें हम दो तरह के सैंडविच बनाएंगे, एक आलू का और एक अंडे का। जो अंडा नहीं खाते वो आलू का बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्प्राउट्स में मिलाएंगे मेयोनीज। मेयोनीज हमें अच्छी तरह मिलाना है। आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा मेयोनीज मिला सकते हैं। तो इसमें हमने मेयोनीज मिला दी है। अब इसमें हम थोड़ी सी काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, चाट मसाला डालेंगे और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। इन सभी चीज़ों को हम डाल के मिक्स कर लेते हैं। तो मुझे इसमें मेयोनीज थोड़ी कम लगी, तो मैं इसमें 1 चम्मच मेयोनीज और मिला रही हूँ। तो ये सब चीज़ों को हम डाल के मिक्स कर लेंगे और इसे एक तरफ रख देते हैं। आप इसमें स्प्राउट्स की जगह पर कॉर्न्स भी ले सकते हैं। इसी तरह से हमने जो बॉइल्ड एग लिया है, उसके भी छोटे छोटे से पीसेस कर लेंगे। बच्चों को मेयोनीज़ बहुत पसंद होती है, तो वो इसे बहुत ज़्यादा मज़ा लेके खाते हैं। अंडे के अंदर भी हम मेयोनीज़ मिक्स करेंगे, काली मिर्च का पाउडर, नमक और चाट मसाला। इन सभी चीज़ों को हम मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा तैयार हो गया है। आलू का मसाला भी तैयार कर लेते हैं। आलू में थोड़ा फीकापन होता है, इसलिए इसमें हम नमक और चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा डालेंगे और साथ ही इसमें हम डालेंगे मेयोनीज़। आलू में भी हमने सब चीज़ें मिला ली हैं। अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने लिए हैं ब्रेड के पीसेस। इनको भी हम बटर लगा के तैयार कर लेंगे। पूरे पीस पे सेम उसी तरह से हमें बटर लगाना है जैसे हमने पहले वाले सैंडविच में लगाई थी। चारों तरफ बटर लगाना है, बहुत अच्छे से स्प्रेड करना है।
सभी पीसेस पे हम एक साइड बटर लगा लेंगे। तो सभी पीसेस पे बटर लगा के हमने तैयार कर लिया है। अब इसमें भी हम एक स्लाइस के ऊपर ग्रीन चटनी लगाएंगे और उसको चारों तरफ अच्छी तरह से स्प्रेड करेंगे। चटनी आप अपने हिसाब से थोड़ी कम या ज़्यादा, आपको अगर तीखापन कम पसंद है तो आप चटनी को थोड़ा कम भी कर सकते हैं। और इसे भी हम सब तरफ से फैला लेंगे। इसके ऊपर हम रखेंगे दूसरा स्लाइस और उसके ऊपर हम अंडे वाली फिलिंग रखेंगे। अगर आप अंडा नहीं खाते हैं तो इसको आप आलू से बना सकते हैं, लेकिन अंडा बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है और इस तरह से बच्चे बहुत शौक से खा लेते हैं, क्योंकि इसमें मेयोनीज़ है, अंडा है, स्प्राउट्स है, सभी चीज़ें बहुत हेल्दी हैं। अब हम इस पर दूसरा स्लाइस रखेंगे और इसके ऊपर स्प्राउट्स का जो हमने मसाला तैयार किया है उसको डालेंगे। तो ये इस तरह से हम इस सैंडविच को कंप्लीट करेंगे और इसके भी कॉर्नर्स को कट कर देंगे। तो ये इसको भी हम कट कर लेते हैं और इसको भी हम रैप करके रखेंगे। इसे भी हम सेट होने के लिए रखेंगे और इसी तरह से बाकी के सैंडविच भी बना लेंगे। तो हम आलू का सैंडविच भी इसी तरह से बना के तैयार कर लेते हैं। ये बनाने में जितना इजी है, खाने में उतना ही टेस्टी और हेल्दी भी है। कई बार पेरेंट्स को ये शिकायत रहती है कि बच्चे टिफ़िन फिनिश करके नहीं आते, लेकिन अगर आप इस तरह से बच्चों को टिफ़िन में सैंडविच ये वाले बना के देंगे तो इसमें मेयोनीज़ है और बच्चों को मेयोनीज़ बहुत पसंद आती है। तो उम्मीद है बच्चे इसे फिनिश करके ही आएंगे। तो ये दोनों तरह के सैंडविच बन के तैयार हो गए हैं। मैं इसके भी कॉर्नर्स काट लेती हूँ और इसे भी सेट होने के लिए रख देती हूँ। तो ये देखिए दोनों सैंडविच सेट हो गए हैं, बन के तैयार हो गए हैं। मैं आपको ये दिखाती हूँ, काट के खोल के दिखाती हूँ। मैं इसे सर्व करने की तैयारी करती हूँ। उम्मीद है आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और बताएंगे कि आपने सैंडविच बनाए कैसे बने और आपको कैसे लगे। तो ये देखिए, ये सेट हो गया है। इसको भी मैं ट्रायंगल शेप में ही काट रही हूँ। आप अपनी पसंद के अकॉर्डिंग इसे किसी भी शेप में काट सकते हैं। तो ये देखिए बिल्कुल बन के तैयार है और कितना अच्छा सैंडविच बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। मैं आपको दूसरा वाला भी सैंडविच आलू वाला भी काट के दिखाती हूँ। तो ये आलू वाला सैंडविच भी बन के तैयार है। देखिए दोनों सैंडविच कितने अच्छे कलरफुल बन के तैयार हुए हैं। खाने में बहुत ही टेस्टी हैं। उम्मीद है आप लोग इसे एक बार ज़रूर ट्राई करेंगे और अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।